हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णिका, जो कि दूसरी किताब पतली वाली किताब है वर्णिका, है ना, उसमें से पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा जिसको लिखे हैं श्रीनिवास, है ना, श्रीनिवास लिखे हैं। तो आइए अब श्रीनिवास के बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। तो श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं। कन्नड़ साहित्य सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। अब बताइए, उन्होंने क्या क्या लिखे हैं? कविता लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, आलोचना लिखे हैं, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथे गुलु, क्या नाम है कहानी संकलन का? सन्ना कथे गुलु को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। समझ गए ना? उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यह कहानी कन्नड़ कहानियां, यह कहानी जो है दही वाली मगम्मा कहानी जो है, कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार ली गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? तो किसने किया जी? B.R. नारायण ने। किसने किया? B.R. नारायण ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे है, मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। मगम्मा जो है बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। बारी अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ दिया हुआ है कि जब पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे दूध लेते हैं, दूध अगर लेते हैं तो हमें महीने में पैसा देना होता है, तो उसको बारी कहते हैं। राशन लेते हैं तो महीने में पैसा देना होता है, तो उसको बारी कहते हैं। उसी प्रकार
मगम्मा जो है दही बेचती थी, तो जिसे भी दही दिया करती थी उसे महीने में पैसे लिया करती थी, उसी चीज को बारी कहा गया है। बारी समझ गए ना आप लोग। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं था, बेंगलुरु में जो है ऐसी बारी का रिवाज नहीं था। ठीक, तो आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, यानी जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में यानी श्रीनिवास के मोहल्ले में आती, तो तब वह हमारे घर आकर क्या पूछती थी पता है? पूछती थी, दही लोगी माँ जी? बहुत बढ़िया है। दही लोगी माँ जी? बहुत बढ़िया है ना, कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते। जैसे अगर ज़रूरत पड़ता तो दही लेती थी और नहीं ज़रूरत पड़ता था तो नहीं लेती थी। अगर दही लेती थी तो जिस दिन जैसा भाव होता था उसी भाव के पैसे उनको मिलता था। ठीक है, फिर यह हमारी बारी की रीति थी। ये जो है बारी की रीति थी, जिस भाव में पैसे देना है, किस भाव से लेना है, उसी भाव के अनुसार देना है ना। वह अवलूर के पास, क्या है? अवलूर के पास किसी गांव की है। कौन? दही वाली मगम्मा, है ना। वह अवलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर। क्या नाम था? वेंकटपुर। क्या नाम था? जरा किताब देखिएगा आप लोग। वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है। जब दही वाली मगम्मा जो है, जब वो जाती थी दही बेचने के लिए, तो उसी रास्ते से जाती थी जिधर श्रीनिवास का घर पड़ता था। ठीक है, श्रीनिवास जी का घर पड़ता था, उसी रास्ते से जाती थी। और जब भी वह दही बेचकर अपने घर की ओर जाती थी तो फिर भी श्रीनिवास के घर होते हुए ही जाती थी। ठीक है, तो मैं उसे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ। मैं उस आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारे तरफ से ही जाना होता है। मैं उसे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ। मैं जो है उसे अच्छी तरह से बात करती हूँ। इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। कहते हैं ना लोग, जो जिससे स्वभाव हिलमिल जाता है उसके पास लोग बैठने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, अपनी कथा कहानियाँ, घर की कथा कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। तो जिससे भाव बैठ जाता है, जिसके पास बोलने में बनता है, लोग उसी से बात करते हैं। वही इनके साथ हो गया है। तो फिर क्या होता है कि आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। अगर दही वाली के पास, अगर मगम्मा के पास पान सुपारी रहता तो वो खा लेती थी, अगर नहीं रहता था तो ये मांगकर खाया करती थी। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती थी। बैठते के साथ अगर कुछ मौका लगता था, अगर कुछ बोलने का मन करता था, घर की बातों को, सुख दुख को अगर बोलने का मन करता था तो वो उनके साथ बोलती थी। मुझसे भी सुख दुख पूछती, वो अपना भी बताती और उनका भी पूछती, है ना। दोनों का बोलचाल हुआ करता था। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, ऐसे ऐसे बातें वो सुनाती थी। ठीक है, अपना जो जितना भी घर का शरारत होता था, घर का जो दुख होता था, परिवार का जो दुख होता था, तो वही उनको सुनाया करती थी। तो क्या सुनाई कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है।
कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। फिर और क्या सुनाती, बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए, ये भी बाद में सुनाती कि किस ढंग से इस दुनिया में सबसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, यह भी बात उनको सुनाती। मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी, बहुत मित्रता हो गई थी, अपने सुख दुख दिल की बातों को कहते रहती थी। ठीक है, अब देखिए, कोई 1 महीने पहले की बात है, 1 महीना बीता, इसके पहले की कहानी है ये। ठीक, तो क्या कहानी है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई। एक दिन की बात है, जब 1 महीने पहले की बात है कि मगम्मा सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ, दही लोगी माँ जी, यही आवाज लगाई थी, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। बेटा क्या बोल दिया, हाँ लूंगा। ठीक है, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। बेटा जो है पास जाकर कह दिया कि हाँ दो, हाथ फैलाया। ठीक है, देने के लिए मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसके हथेली पर डाल दिया। हाथ फैलाया जैसे ही, और उसके हथेली पर गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल करके डाल दिया। क्या जी, मुंह में पानी आ गया क्या, है ना? तो जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। जैसे ही हाथ पर दही डाला और बोला कि जरा जा करके माँ जी को जल्दी से भेजो, मुझे जाना है। यही बात कही मगम्मा ने। इतने में मैं आ गई। इतने में जैसे ही वो बोली, मगम्मा जैसे बोली, उतने में श्रीनिवास आ गए। ठीक है, तो मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। वो बेटा का बड़ाई उनके सामने कर दी कि जैसे आपके गुण हैं वैसे ही आपका ही गुण उनमें भरा पड़ा है। आपका बेटा कैसा है, सोने जैसा है। आपका बेटा कैसा है, सोने जैसा है ना? तो लड़के पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है। लड़के के बड़े होने की देर है। ये बात देखिए सही है कि बचपन में कितना लालन पालन करके बच्चा का प्रतिपालन माँ बाप करता है, उम्मीद लगाए बैठता है कि बड़ा होकर कुछ हमारे लिए करेगा, उम्मीद पूरा करेगा। लेकिन आजकल के बच्चे में ऐसे गुण बहुत कम ही मिलते हैं। ठीक है, तो वही कह रही है कि लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। यानी आपका बेटा अभी छोटा है तो ये सोने जैसा है, बिल्कुल व्यवहार आपकी तरह मिलता जाता है, लेकिन अगर बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। ये बात उनको मगम्मा ने कह दिया। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। देखिए कितना बड़ा बात बोली कि अभी तो ये बच्चा जो है, आपके हमारे जिसके भी बेटे होते हैं, अगर छोटे होते हैं तो वो माँ के पीछे पीछे घूमते रहता है, और बड़ा हो जाता है तो उस बेटे को पता भी नहीं चलता है कि हमारी माँ खाई है या फिर भूखी है। पूछें कि नहीं पूछें, मेरा पेट तो भर गया, मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चा का पेट तो भर गया, बस उसे इतना ही मतलब रहता है, बल्कि उस बूढ़ी माँ की ओर देखता भी नहीं है, है ना? वही चीज वो अपनी दुखद गाथा बता रही है कि उसे यह भी बात का पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या फिर मर गई। मैंने पूछा, मगम्मा क्या हो गया? मैंने पूछा, जब ऐसे ऐसे बात की मगम्मा ने कह दिया तो उनको आश्चर्य लगा।
तो आश्चर्य लग करके वो पूछती हैं कि मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। मतलब पति भी मेरा बात अगर नहीं सुनता है तो बेटा क्या सुनेगा। यही तो दुखद भरी कहानी है मगम्मा की, ठीक है, यही दुखद भरी कहानी है बेटा कि ये हर घर में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। हर घर में हर माँ बेटे के साथ ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है कि जिसके घर में एक अच्छी बहू नहीं होती है उसका घर बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कि वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरा लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, मेरे भाग्य में एक अच्छे धोती नहीं थी। धोती समझ रहे हो ना, धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। समझ गए ना बात को, जो साड़ी पहनती है उसी महिला के पीछे वो लग गया। उनकी पति की कहानी थी। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप रही कि घरवाला तो है। बहुत औरतें ऐसी होती है जो कि चुप रहा करती है और वे अपने पति पर नज़रअंदाज कर देती है, लड़ाई नहीं करती है, सह कर रहती है, देख कर रहती है, लेकिन यही सोचती है कि मेरा घर वाला है, मेरा पति है, कभी न कभी मेरा होगा। यही सोचकर औरतें कुछ नहीं बोला करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, बोलना चाहिए। सच कहती हूँ, अमृत बेचती हूँ। अमृत किसको बोला गया है यहाँ, दही को, है ना। अमृत किसको बोला गया है, दही को, दूध को, है ना। अमृत बेचती रही, पति खा गई, पति खा गई, ठीक है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। वो अपनी कहानियां, अपनी दुखद भरी जिंदगी की कहानियां वो बताना शुरू कर दी। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिए, अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिए। यानी देखिए, अब मगम्मा के दिल में ये बात बैठ गया है कि मेरे पास धोती था तो मैं धोती पहन करके रहती थी, शायद मैं अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, इसीलिए मेरे पति हमें छोड़कर चले गए। अच्छे जो स्त्रियां अच्छे कपड़े पहनती थी, शायद उसी के पास पीछे पीछे जो है मेरे पति रहने लगे। तो वो अपने जिनसे वो बात कर रही है उनको वो कहती जा रही है, उनको संकेत देती जा रही है कि आपके जब भी घर वाले आए तो आप अच्छे से कपड़े पहनकर रहिएगा, ठीक है। शायद जो मेरी घटना थी, शायद आपके जीवन में ऐसी घटना ना घटे। बेचारी अपने दिल की बात को कहती रही। फिर कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का बड़ा मन चंचल होता है, मर्दों का बड़ा मन चंचल होता है। ये बात तो तय है कि जो स्त्रियां अच्छे से पहनती है, बात करती है, थोड़ा जिट जाट में रहती है, तो मर्द उसी के पीछे भागने लगते हैं, है ना। यही कहानी है इन दही वाली मगम्मा के पीछे। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। जो तो आपके पति का पसंद साड़ी है, ब्लाउज है, उसी को पहनिए और घुमा कीजिए। जो बेचारी का मन में था उन्होंने बताया। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय, देखिए कितना अच्छा बात बोल रही हैं, शाम के समय साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आ गई,
उनकी बात यानी दही वाली मगम्मा की बात सुन करके उन्हें हंसी आ गई। उनको लग रहा है कि शायद ये ऐसा क्यों बक रही है, शायद ये ऐसे क्यों कह रही है, तो फिर उनको हंसी आ गई। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि उनके जीवन में यही हुआ। साथ ही साथ यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है, उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। दुख, छिपे हुए दुख को वो पहचान ली है। ठीक है। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच हैं, तुम्हारी बात 16 आने सच हैं। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं, 3-4 गुण हैं। वे कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो। देखिए मगम्मा बोलती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मर्द को बस में रखने के लिए, अपने आदमी को बस में रखने के लिए टोना टोटका करना चाहिए। टोटका जो प्रायः गांव में अधिक हुआ करते हैं, ठीक है, टोना टोटका करना चाहिए। और या तो जड़ी बूटी खिलाना चाहिए, या तो क्या करना चाहिए, जड़ी बूटी खिलाना चाहिए। अरे कहावत है कि दवा करने से तो मसान जाग जाता है। ठीक है, कहावत है कि दवा करने से तो मसान जाग जाता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए, जो उन्हें पसंद है वही चीज उन्हें बनाकर दीजिए। ठीक है, आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। इनका कहना है कि आपके मन में बहुत सारा दुख भरा हुआ है, लेकिन जब भी आपके आदमी आवे तो आप उनके सामने हंसकर बातें कीजिए, हंसकर रहिए, हंसकर बोलिए, है ना। तो घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। घर की जरूरत जो होती है उनके लिए आप एक बार खूब मंगा लीजिए। ठीक है, पर बार बार मत मांगिए, पर बार बार मत मांगिए। देखिए कितना उनको समझाया जा रहा है। पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोने टोटके, यही है टोने टोटके। ठीक, घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। अगर घरवाली ऐसा कर देती है तो उसके घर वाले जो हैं वो कुत्ते की तरह रहते हैं घर में। उनका कहना यही है। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात में चमत्कार सा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि शायद इसके जिंदगी में कितना सारा दुख पड़ा है। ये अपना सारा दुख हमें बता रही है और हमें भी संकेत करती जा रही है। और ऐसा नहीं कि ये कहानी मगम्मा और श्रीनिवास का कहानी है, ऐसा नहीं कि ये कहानी और भी घरों की कहानी है। हमारे घर की कहानी है, तुम्हारे घर की कहानी है बेटे, हमारे समाज की कहानी है ये, और समाज की हर स्त्रियों की कहानी है, समाज के हर मर्दों की कहानी है ना। तो दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। 15 दिन पहले जो है मगम्मा आई तो उन्हें लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। वो बताई कि ऐसा लगता है कि मेरी किसी को जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यह कहकर उसने अपने
अपने पल्ले से आंसू पोंछे। इतना कहकर उनके आंख से आंसू आ गया और पल्ले लगाकर आंसू को उन्होंने पोंछा। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों रो रही राक्षसी, क्यों रो रही राक्षसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? तो पता है ना तुम लोगों को कि जिसकी भी दादी होती है, जिस बच्चे की दादी होती है, उसे बहुत बहुत प्यारी होती है पोते और पोतियाँ। ठीक है, तो अगर पोते पोतियाँ को मार लगता है बहू के तरफ से तो शायद बहू को डांट खाना पड़ता है। वही बात यहाँ हुआ। ठीक है, तो मगम्मा ने अपने बहू को कहा कि क्यों री राक्षसी, किसको कहा? बहू को कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? अब आइए दूसरी कहानी। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। मेरे ऊपर क्या हुआ कि चढ़ बैठी, मतलब वो तन कर बात करती है। क्या बात करती है तन कर, ये देखिए। तब मैंने भी उसे कह दिया, मैंने भी उससे कह दिया, यानी मगम्मा ने अपने बहू से कह दिया कि मैं तो घर वाले की माँ हूँ, मैं यानी कि तुम्हारा जो घर वाला है वो मेरा बेटा है। क्यों नहीं कहेगी, है ना, उनका बेटा है। जैसे वो अपना बच्चा को अभी पीट रही है, उसी तरह उसके भी पति को वो पाली थी, इसलिए उनका हक बनता है कि वो बोली कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, यानी सास बहू की कहानी है ये। ठीक है, आने तो दो उसे। वह महाराजा घर आया। वह महाराजा यानी उनका बेटा, मगम्मा का बेटा घर आया। यहाँ महाराजा कहा गया है। उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। इसने बेमतलब का, कोई भी मतलब नहीं था पीटने का, कोई भी कारण नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। चार सुनाना मतलब मुहावरा, कुछ बढ़ चढ़ कर सुनाना। तो चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। यानी मगम्मा ने अपने बेटे को कहा कि तू अपनी घरवाली यानी अपनी पत्नी को अकल सिखा कि बेमतलब के अपने बच्चे को नहीं पीटे। ठीक है, तो अब देखिए, अकल सिखा। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे। इस पर जो है बहू रानी बोलती हैं कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, है ना। घर घर की कहानियां हैं बच्चों। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यानी लड़का यानी मेरा बेटा अगर कुछ बदमाशी करे, अगर कुछ छेड़खानी करे, तो क्या मुझे डांटने का हक नहीं है? ऐसा उन्होंने कहा। यानी ऐसा बहू ने सास को कहा, पति को कहा। तो फिर क्या बोलती है, देखिए, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। बहू ने ही अपने सास को समझाती है कि जैसे आपने अपने बच्चे को पैदा किए हैं वैसे ही मैंने भी अपने बच्चे को पैदा की हूँ। मुझे क्या अकल सिखाने चली है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है। ये बात किसने कहा? किसने कहा है जी? बहू ने कहा, है ना। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है ना। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, क्या बोला? हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है,
देखिए, इस पर वह बोला क्या, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है, ठीक है, तो तुम क्यों उसे उसके झगड़े में पड़ती हो? बताइए, ऐसा बात बेटे को कहना चाहिए? ऐसा बात कहना चाहिए? शायद जितना उस बच्चे पर दया उसे लगता है, शायद उससे भी ज़्यादा दया उसकी दादी को लगता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा भी तन कर कहता है कि माँ, अगर वह मारती है तो सिर्फ वो अपने बच्चे को मारती है, तो इस दोनों के झगड़े में क्यों पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? अब माँ बेटे में दोनों में बातचीत हो रही है कि क्या बात है, लगता है मुझी से गलती हो गई है क्या? मुझसे गलती हो गई, लगता है बीवी ने तुझे जादू फेर दिया है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। मने बच्चे को अगर वो पीटी है तो तुम भी उसे साथ दे रहा है, अगर वह मुझे भी गाली देती है तो भी तुम उसी का साथ दे रहा है ना। तो उस माँ को बहुत तकलीफ लगा इस बात से, इसीलिए उस मगम्मा को बहुत ज़्यादा तकलीफ लगा। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा। कल अगर तुम्हारी बहू कह दे कि तू माँ को निकाल, क्या रे बेटा, ऐसा हर घर में कहानी होती है। जब बहू आती है तो अपनी सास को अपने साथ रखना नहीं चाहती है ना। वही कहानी इसमें है, वही वैसे ही बिल्कुल हर घर की कहानी है। ये कहानी घर घर से जुड़ी कहानी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वह कल अगर कह दे कि माँ को निकाल तो तू माँ को बाहर निकालेगा, बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं ना रहती, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा? बताइए, बेटा का ये जवाब है। सच में कहा जाता है कि यही बेटा बहू के आने पर किसी को नहीं पहचानता है, सबको भूल जाता है। तो वही हुआ इसके साथ। देखिए, बेटा क्या कहता है कि क्या करोगी माँ, अगर घरवाली कहे कि घरवाली ही रहेगी तो मैं नहीं रहती, अब मैं रहूंगी तो तुम्हारी घरवाली ही नहीं रहेगी। तो बताइए इसमें क्या करना है कि अगर उस बेचारी को हम छोड़ देते हैं तो उसको सहारा कौन देगा? वो अपनी पत्नी के बारे में सोचा, है ना। लेकिन अगर वो माँ को छोड़ देता है तो उस माँ को कौन सहारा देगा? बताओ, कौन सहारा देगा उस माँ को जिसने उस बच्चे को बड़ा करके इतना बड़ा पाला पोसा, है ना। फिर भी उस बच्चे को माँ की तरफ कोई दया नहीं है, लेकिन पत्नी की तरफ दया है, पत्नी की ओर बहुत दया है कि उसको सहारा कौन देगा। मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या, मैं पाल सकता हूँ। मतलब तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है माँ, मेरी पत्नी के पास कुछ नहीं है ना। तुम्हारे पास बहुत रुपया पैसा है, गाय है, बैल है, जमीन है, जायदाद है ना, लेकिन मेरी पत्नी के पास क्या है? तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? तुमने मुझे पाला है माँ, मैं तुम्हें क्या पाल सकता हूँ? ये बेटा का जवाब था। तब उसने कहा, मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? उस माँ को समझ में आया कि शायद यह किस बात की ओर आगे बढ़ रहा है। तो माँ ने कहा
कि तुम्हारा कहना क्या है, बताओ मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। मतलब तुम्हारे पास, तुमको अगर मेरे साथ रहने का मन है तो आप मेरे साथ रहिए, अगर आपको नहीं मन है तो नहीं रहिए, आपकी मर्जी। तो माँ ने साफ साफ पूछ लिया, क्या मैं अलग हो जाऊं? तो बेटा ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आपकी मर्जी। तो अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, बेटा का जवाब था जी। देखिए, हर बेटा, बहुत ऐसा बेटा होता है जो माँ की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता है कि माँ किसी तरह रहे, कोई भी मतलब नहीं रहता है। ठीक है, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। यह बात किसने कहा? यह बात बेटा ने अपनी माँ से कहा। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर भी माँ माँ होती है ना। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र होता है पर माता कुमाता नहीं होती है। माँ ने जवाब दिया कि ठीक है, आज दोपहर से मैं अलग खाना पकाऊंगी, अलग रहूंगी, पर तुम अपनी घरवाली के साथ, उसने आशीर्वाद दिया कि चलो बेटा आप अपनी घरवाली के साथ खुशी पूर्वक जीवन यापन करो, है ना। इतना होने के बावजूद ने वही माँ ने फिर से उसी बेटा को आशीर्वाद दे दिया, फिर से वही बेटा को उसने अपना दिल का बात कह दिया कि जाओ बेटा तुम सुख से रहो अपनी पत्नी के साथ। वही माँ है जो अपने गीले में रहकर अपने बच्चे को सूखे में रखती है, अपने भूखे रह करके अपने बच्चे को पेट पालने के लिए वही माँ क्या नहीं करती है। आज अगर वही माँ को बेटे से सुख लेने की जरूरत होती है तो बेटा क्या करता है, देखिए आज इस कहानी में। फिर दही लेकर चली आई माँ जी, फिर दही लेकर माँ जी जो है बेचने के लिए चली आई। गलती ही हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही आई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेर दिया। ये थोड़ा इधर आ गया है। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा। इतना बात तो वो सुनाई, है ना, इतना बात मगम्मा ने सुनाई। तो फिर दही ली उसने और फिर बोली, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो वो दिल की बात अपने जहाँ दही बेचती थी वहाँ कहती थी वो, है ना, तो वही फिर बोलते हैं कि जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी। अगले दिन जब मगम्मा दही बेचने के लिए आई तो जैसे पिछले दिन दुखी थी वैसे वो दुखी नहीं थी। लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया क्या? झगड़ा निपट गया या नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या? मतलब अपने बहू के बारे में बोल रही हैं कि वह निपटने देगी क्या। अब देखिए, कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। यानी कि कल हम दही बेच करके अगर घर गए तो हमारी बहू ने सारे बर्तन जो हैं, सारे बर्तन भांडे जो भी हैं वो सब अलग करके रख दिए। यानी इसका मतलब आप खाना अलग बनाइए, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप खाना अलग बनाइए। एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च, सब एक तरफ रखकर खुद खाकर अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। ये था बहू का काम। यानी कि
दही वाली मगम्मा जब घर गई तो इनको अलग अलग भांडा मिला, अलग अलग बर्तन मिला खाना बनाने के लिए, लेकिन अपने भी खाई, बहू ने अपने बना करके खा लिया, अपने बच्चों को भी खिला लिया और अपने पति को खिला करके पांव पसार करके बैठी थी। तो आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? वो पूछ रही है कि अब बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया, मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, यानी शादी के बाद मैंने अपना दुख बता रही है कि अगर बेटा का शादी हो जाता है तो बेटा अपना नहीं रहता है। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी, अलग रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय, यानी कि उस बच्चे को, किस बच्चे को? अपने पोते को, वो थोड़ा सा दही दे दिया करती थी। फिर भी माया मोह था दादी को उस पोते के प्रति, है ना। तो थोड़ा सा दही देकर वो बेचने के लिए आ जाया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चों को लेकर कहीं चली गई थी। यानी कि जब दही वाली मगम्मा को दही बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता था, उस समय उनकी बहू जो है अपने बेटे को लेकर के कहीं और चली गई थी। ठीक है, तो ये बेचारी दही बेचने के पहले तो बच्चे को दही देती थी, तो उस जगह उनका पोता वहां पर मौजूद नहीं था। तो मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊं। दादी जो है, यानी मगम्मा जो है, सोच रही थी कि अब उसको लगता है कि मैं उसके बेटे से बात ना करूं। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। इधर उधर की कुछ बातें बहला दी माँ जी ने और फिर मगम्मा को उन्होंने विदा कर दिया। फिर क्या हुआ कि बाद में एक दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। जब फिर दूसरे दिन मगम्मा ने उनके घर दही बेचने के लिए आई तो फिर उन्होंने बात को उठाई ही नहीं। ठीक है, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती हैं? फिर मगम्मा ने एक दिन माँ जी से पूछा, क्या पूछा? कि माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मगम्मा? मैंने क्या पूछा? क्यों मगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही। बेचारी देखो फिर अपना बात बोल रही है कि इतने दिन तो मैंने कमाया जो, तो पैसे पैसे करके जोड़ते रही। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब भला क्यों जोड़ूं, किसके लिए जोड़ूं? जब मैं अकेले खा रही हूँ, अकेले बना रही हूँ, मेरे बेटे पोते बहू सारे कोई मगन से रह रहे हैं, तो अब मैं क्यों ना मगन से रहूं? अब मैं क्यों ना रहूं खुशी खुशी? तो मैंने भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। उस समय एक ब्लाउज का 7-8 रुपया लगता था। ठीक है, तो 7-8 रुपये लगते हैं मगम्मा। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। चलिए, एक शौक तो बेचारी का पूरा कि मखमल का ब्लाउज पहनना था। वो भी दाम कितना था? 7-8 रुपये। कितना दाम था जी? 7-8 रुपये।
दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार, है ना। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, सदा मैं धोती पहन कर रहा करती थी, साड़ी नसीब नहीं हुई, और वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। अब देखिए कि मेरा श्रृंगार कैसा है। न पति के सामने मैं सुख से रह पाई, न अपने बेटे के सामने मैं सुख से रह पाई। अब देखिए कि मेरा श्रृंगार कैसा है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। माने लग रहा है माँ जी को कि लगता है कि अब इतना जो दुख हो रहा है, शायद इसका मति जो है घूम गया है। ठीक है, शायद इसका मति जो है घूम गया है। ठीक, जब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है, ये माँ जी का सोचना था। ठीक है, मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा कि इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। उनके गांव का एक लड़का कहाँ पढ़ रहा था? बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, स्टैंडर्ड था थोड़ा। ठीक है, कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था, स्टैंडर्ड था। ठीक है, उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, वही लड़का एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या पूछा? देखिए क्या पूछा कि क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली है, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली है। तब मगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूं बढ़ कर बातें कर रहा है? तू गली में फांसी लटकाए घूमता है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती? फांसी लटकाए घूमता है यानी टाई पहनता है। टाई जो पहना है वो लड़का, उसी के बारे में मगम्मा ने बोली कि क्या तू बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है ना। और जब तुम टाई जो लगाता है यानी गले में फांसी जो लगाता है, तो उसे जब तुम पहनता है तो क्या मैं एक जैकेट पहन ली तो क्या हुआ? दोनों में तू मैं हो गई, यानी दोनों में थोड़ा बहस छिड़ गई। ठीक है, पास खड़े चार लोग हंस पड़े, पास खड़े चार लोग हंस पड़े। अगले दिन मगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। अगले दिन मगम्मा ने क्या की? माँ जी को यह बात सुनाई। ठीक है, माँ जी को यह बात सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा, उस बहू ने भी, जो अपनी बहू थी, वो बहू ने भी मगम्मा को यानी अपनी सास को सुनाते हुए कहा कि बहू को एक जैकेट सिला कर नहीं दी। अब उनको, उस बहू को लगा कि सास तो जैकेट पहन ली, ब्लाउज पहन ली, लेकिन आज तक इसने एक बहू को जैकेट सिला के नहीं दी। सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मतलब अब आप अलग हो गए हैं तो अब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल है ना, कर्णफूल और कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था, कंठी और तगड़ी सब दिया था। जितने भी जेवर थे वो बहू को मिल गया था शादी में। ठीक है, बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। सास तो होती ही ऐसी है ना, कि बहू थोड़ा जिटजाट में रहे, लेकिन बहू का स्वभाव बदल जाता है। ठीक है, वह तो बहू को याद ही नहीं रहा। शादी में पड़ा कोई याद नहीं, बाद में पड़ा वो भी कोई याद नहीं। सास जो इतना की है बहू को याद नहीं, लेकिन सब कुछ भूल जाती है। वो सास का किया धरा सब कुछ भूल जाती है ना।
फिर मगम्मा उसकी बात को सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक ना पाई। बाद में वह क्या की, अपने को नहीं रोक पाई, लास्ट में उनको जो है बोलना ही पड़ा। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, फिर भी देखो इतना होने के बावजूद भी उस माँ को उस बेटे पर आशा रहता है। जितना खराब उसका बेटा बोला था, ठीक है, फिर भी उस माँ को उस बेटे पर आशा रहता है, और वो बहू की बात सुन करके चुप रह गई। सोची कि मैं बहू की बात अपने बेटे को जा कर के बताती हूँ। तो वो जो है अपने बेटे से जा कर के कह दिया कि तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैं उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? क्या मैंने उस बहू को कुछ नहीं दिया? कहती है वो कि मुझे कुछ नहीं दिया। अब बताओ तुम कि क्या मैंने उसे कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक यह सब मेरे दिए हुए नहीं है। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, जब माँ अपने बेटे से कह रही है तो बेटे को बोलने देना चाहिए अपनी माँ से। नहीं, बेटे को नहीं बोलने दी बहू, और बोलने लगी कि अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। मतलब अब तो घरवाला नहीं है, अब तुम बुढ़िया हो, है ना, बुढ़िया कहा गया है। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। मतलब कर्णफूल और तगड़ी जो है लौटा दी। बोली कि ले जाओ, अब तुम्हें पहन लो, है ना। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे, तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, मैंने इतना ही बात बोला, क्यों रे तुम इतनी बकवास क्यों किए जा रही हो? इतना ही बात वो अपने बहू को डांटा, ठीक है, अपनी पत्नी को डांटा। और फिर माँ से बोला, क्या बोला? माँ, मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। बेटा जो है गुस्सा करके कहा कि माँ जी, रास्ते चलते भी लोग ऐसा नहीं कहा करते हैं, अगर ऐसा कहती हो तो ले जाओ सारे जेवर को, ठीक है, ले जाओ सारे जेवर को, मुझे ऐसा जेवर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जेवर नहीं चाहिए। अब यह जन्म किस लिए? अब यह जन्म किस लिए? किस लिए तुमने मुझे पैदा किया है? किस लिए तुम मुझे जन्म दिया है? जब इतना उलाहना मिल रहा है तब। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई, जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े हो जाते हैं, बेकार के झगड़े उठ खड़े हो जाते हैं जब एक दूसरे को लोग पसंद नहीं आते हैं। तब उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, कुछ दिन बाद जो है एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, माँ जी आप बहुत भली हैं। मगम्मा बोलती है माँ जी से कि आप बहुत अच्छी हैं, है ना। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। देखो अपना बेटा बहू है और उसे थोड़ा सा पैसा है
तो वो विश्वास के लिए माँ जी को कहने आई है कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आप इसे बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंखें लगी हुई है, यानी उसके पास थोड़े से पैसे हैं तो उन पर कई लोगों की आंखें लगी हुई है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया है? वह बोली माँ जी कल ही की तो बात है, हमारे गांव में रंगरप्पा, हमारे गांव में रंगप्पा है ना, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। ठीक है, वह बता रही है अपनी बात को। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। ठीक है, वह कभी कभार जुआ खेलता है, वह कभी कभार जुआ है ना, जुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है और बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा, कहीं से वो टपक पड़ा और पूछने लगा क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? कौन ये बात पूछा जी? ये बात कौन पूछा? वही जुआरी। तो आपका प्रश्न बन रहा है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो हम उसका जवाब क्या देंगे? रंगप्पा एक जुआरी था, है ना, रंगप्पा एक जुआरी था। तो वो क्या पूछा मगम्मा से कि क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं, जो है तुम्हें पता नहीं। वह बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़कों की जवान क्या ठिकाना, आजकल के लड़कों का जवान क्या ठिकाना, है ना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया ऐसे ही बात करते करते साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, रास्ते में किसका कुआं था? अमराई का कुआं है। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले, आंटी में काफ़ी पैसे हैं, आंटी में काफ़ी पैसे हैं, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। मतलब मगम्मा को ऐसा डर लग रहा था कि दही बेच करके जो पैसा मेरे पास है उसको वो साड़ी के पल्लू में बांध ली थी, तो शायद जुआरी था, वो जुआरी बात करते करते आ रहा है तो उसे डर लगता जा रहा था कि शायद मेरे आंटी में इतना पैसा है कि वो छीनने के लिए काफ़ी परेशान है ना। वही बोला जरा चूना दोगी? क्या बोला? जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। मैंने रोज रोज उसको परेशान किया करता था। कौन? जुआरी। कौन? जुआरी क्या था? जुआरी का नाम क्या था जी? रंगप्पा। तो माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ। देखिए जो जुआरी के मन में था वो मगम्मा से बात कर लिया। क्या बोला? मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। कर्ज मांग रहा है। कौन कर्ज मांग रहा है जी? रंगप्पा मांग रहा है। किससे मांग रहा है? मगम्मा से, कि मैं रागी बेच करके आपको पैसे लौटा दूंगी। क्या हमें पता नहीं पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर के बाद वही बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मतलब अगर तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारे साथ है तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्तु बनवाती रहती हो। हाँ, बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है।
अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ।